पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अभी समाप्त होने वाला है, तो थोड़ा सा जितना समय है थोड़ी चर्चा करेंगे। ये पुरुषोत्तम मास का जो महात्म्य है, ये नैमिषारण्य में किसने सुनाया? सूत गोस्वामी ने सुनाया। नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी ने सुनाया। और सुनने वाले कौन थे? 88,000 ऋषि थे सुनने वाले। तो कारण क्या था? ये पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की जो चर्चा चली, तो कारण क्या था? कोई कारण होता ना, मान लो कोई बात मैं आपको बताऊं तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। तो कारण क्या था? तो इसमें बताया कि सबसे पहले क्या हुआ है कि पृथ्वी भर के जो है, जो ऋषि हैं, वो सब जो है नैमिषारण्य में यज्ञ करने के लिए आए हैं। क्या? यज्ञ करने के लिए पूरी पृथ्वी भर के जो ऋषि मुनि हैं नैमिषारण्य में यज्ञ करने के लिए तत्पर हुए और तीर्थ यात्रा करने के लिए सूत जी अपने घर से निकले। मतलब पहले से कुछ पता नहीं था कि मतलब क्या होना है ना। तो सूत जी तीर्थ यात्रा करने के लिए अपने घर से निकले और पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते हुए नैमिषारण्य में आकर के सब ऋषियों का दर्शन किया। तो कथा नहीं होनी थी, कथा कुछ नहीं होनी थी, लेकिन कैसे कथा हो गई अचानक? कैसे क्या हुआ? जैसे यहाँ तो क्लास निश्चित था कि प्रभु जी क्लास देंगे, हम लोग सुनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी पहले से निश्चित नहीं था कि सूत गोस्वामी जो है नैमिषारण्य में आकर कथा सुनाएंगे। वो पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते हुए नैमिषारण्य तीर्थ में आए, तो उन ऋषियों का दर्शन किया। ऋषियों का उन्होंने दर्शन किया। नैमिषारण्य मासाद्य सत्रम कर्तुम समुद्यताम तीर्थयात्रा मथोद्देश्य गृहात् सूतोपि निर्गतः। तो सब ऋषियों का दर्शन किया और शिष्यों सहित ये महर्षि लोग थे, संसार सागर से तारने वाले थे, सबको नमस्कार किया। सूत गोस्वामी ने सब ऋषियों को नमस्कार किया, क्योंकि संसार सागर से तारने वाले ऋषि थे। पृथ्वी पर्यटने में नैमिषे दृष्टिवान मुनीन् तांस शिष्यान् नमस्कर्तुम संसारार्णव तारकाम्। अब जितने भी मुनि इकट्ठे हुए, हर्षित होकर वहाँ सूत जी पहुँचे इनका दर्शन करने के लिए। कोई ऐसा विचार नहीं था कि कथा सुनाएंगे, दर्शन करने के लिए पहुँच गए। और आते हुए सूत जी को जब देखा कि लाल रंग की वृक्ष की छाल धारण किए हुए हैं और प्रसन्न मुख मंडल है, शांत हैं, परम तत्व को जानने वाले हैं, समस्त गुणों के भंडार हैं, ऊर्ध्व पुंड तिलक लगाए हैं। कौन? सूत जी ऊर्ध्व पुंड तिलक लगाए हैं। ये है हमारा जो तिलक है, ऊर्ध्व पुंड तिलक लगाए हुए हैं और राम नाम का छापा लगाए हैं। क्या है? राम नाम का छापा लगाए हैं। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख और चक्र का भी छापा लगाया हुआ है। ऊर्ध्वपुंड धर्म श्रीमान नाम मुद्रा विराजितम शंख चक्र धर्म दिव्यम गोपी चंदन मिथ्याम। तुलसी की माला से शोभायमान है, जटा मुकुट से विभूषित हैं, जटाओं का मुकुट धारण किए हैं और भगवान के परम मंत्र को जपते हुए और भगवान की शरण में लीन है। लसत श्री तुलसी मालम जटा मुकुट मंडितम जपंतम परमं मंत्रम हरे शरणम अद्भुतम। समस्त शास्त्रों के सार तत्व को जानने वाले सब मुनियों ने देखा सूत जी कैसे हैं। समस्त प्राणियों की कल्याण कामना में तत्पर हैं, अपनी इंद्रियों को जीतने वाले हैं, क्रोध को अपने बस में करने वाले हैं और जीवन मुक्त हैं। तो ऐसे जो है सूत गोस्वामी को देखा। सर्वशास्त्रार्थ सारज्ञम सर्वलोके हिते रतम जितेन्द्रियम जित क्रोधम जीवन मुक्तम जगत गुरु।
व्यास जी की कृपा के पात्र हैं। कौन है? कौन? सूत गोस्वामी व्यास जी की कृपा के पात्र हैं और व्यास जी की तरह विविध गुणों से विभूषित देखा तो नैमिषारण्य के निवासी सभी महर्षियों ने सहसा उठ करके उठे। उनके स्वागत के लिए सब ऋषि उठे। व्यास प्रसादा संपन्नम व्यास विगत स्पृहम तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय नैमिषेया महर्षियः। तरह तरह की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा से उन्हें घेर लिया। अपना यज्ञ प्रारंभ ही नहीं किया और तरह तरह की कथाओं को सुनने की इच्छा से उन्हें चारों ओर से घेर लिया। और स्वभाव सूत जी विनम्र स्वभाव वाले हैं। सूत जी कैसे हैं? विनम्र स्वभाव वाले। सूत जी ने प्रसन्नता पूर्वक समस्त ऋषियों को हाथ जोड़कर फिर दंडवत किया। सब ऋषियों को, क्योंकि उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं और ये तो ब्राह्मणों से नीचे हैं, तो सूत जी ने दंडवत प्रणाम किया सब ब्राह्मणों को। स्त्रोतो कामा समम बब्रुर विचित्रा विविधा कथा तथा सूतो विनीतात्मा सर्वान् ऋषिवरान् मुदा। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, हे चिरंजीव, आप समस्त वैष्णव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आप वैष्णव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। हम लोगों ने आज आपके बैठने के लिए सुंदर आसन बिछा दिया है। सब ऋषि कहते हैं, सूत सूत चिरंजीव महाभाग्यवतो भवान अस्माभिस्त्वासनम तेज कल्पितम सुमनोहरम। हे महान सौभाग्यशाली, आप बहुत थके हुए हैं। कैसे हैं? थके हुए हैं। आप बहुत थके हुए हैं, इस आसन पर बैठ जाइए। ऐसा सब ब्रह्मर्षियों ने कहा। किससे कहा? सूत गोस्वामी से कहा। इस प्रकार बैठने के लिए अनुरोध कर सब तपस्वी और सब लोग अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए। अत्राश्यताम महाभाग श्रांतोसीत्यैव दन्तजाम इत्युक्त्वा स्वोपविष्टेषु सर्वेषु च तपस्विषु। तब विनय पूर्वक प्रसन्नता के साथ सब ऋषियों से बैठने की अनुमति लेकर वो बैठने की अनुमति लेते हैं। फिर बिछाए हुए आसन पर सूत जी बैठ गए। ततो वृद्धां तथा पृष्ट्वा सर्वान् मुनिगणान् मुदां निर्दिष्टमासनं भेजे विनयाद्रो में हर्षणि। जब सब ऋषियों ने देख लिया कि सूत जी आराम से बैठ गए हैं और सारी थकावट दूर हो गई है। किसी से अगर पूछना है तो उनकी सेवा करो, आसन दीजिए, उनकी थकान दूर हो। तो जब थकान दूर हो गई तब उन्होंने पुण्यदायक कथाओं को सुनने की अभिलाषा से ये बात कही। सुखासीनम ततस्तम तो विश्रांत मुपलक्ष्य चाऊ श्रोतु कामा कथा पुण्या इदम वचनम अब्रुवम्। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, हे परम भाग्यशाली, इस समय आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। एकमात्र आप ही अपने गुरुदेव की कृपा से वेद व्यास जी के गूढ़ वचनों के रहस्य को जानते हैं। आप ही सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। सूत सूत महाभाग भाग्यवान से सांप्रतम पराशर्य वचो हरदम तम वेद कृपया गुरु। कहिए, आप कुशल पूर्वक तो हैं? क्या पूछ रहे हैं? आप कुशल पूर्वक तो हैं? आप कुशल पूर्वक तो हैं? ना जाने आज बहुत दिनों के बाद इस नैमिषारण्य में कैसे पधारे? क्या कह रहे हैं? बहुत दिनों के बाद आप पधारे हैं यहाँ पर, बहुत दिनों के बाद पधारे हैं। महर्षि वेद व्यास के शिष्यों में आप शिरोमणि हैं, आप प्रशंसनीय हैं और पूजनीय हैं। सुखी कच्चिन भवान अद्य चिरान दृष्टा कथम बने श्लाघनीयोसि पूज्योसि व्यास शिष्य शिरोमणे। इस असार संसार में, ये क्या है? संसार असार है। इस असार संसार में सुनने के योग्य हजारों कथाएं हैं, किंतु उनमें श्रेयस्कर जो थोड़ा सा सारांश रूप में हो वो बताइए।
संसारेस्मिन् सारे तो श्रोतव्यानि सहस्रशः तत्र से यस्करम स्वल्पम सारभूतम च यद् भवेत्। हे महाभाग, भव सागर में डूबते हुए जनों को पार लगाने वाला, आप हमें कुछ ऐसा विषय बतलाइए जो क्या हो, भव सागर में डूबते हुए जनों को पार लगाने वाला हो और परिणाम में शुभदायक हो। आपके मन में जो निश्चित विषय हो उसी को हम लोगों को बताइए। तन्नो वद महाभाग यत्ते मनसि निश्चितम संसाराणं मग्नानां पारदम शुभदम चयम्। अज्ञान से ग्रस्त हुए जनों को ज्ञान रूपी नेत्र देने वाले हैं? आप क्या हैं? अज्ञान से ग्रस्त जनों को ज्ञान रूपी नेत्र देने वाले, भगवान की लीला रूपी रस से सराबोर, परमानंद प्रदान करने वाला, संसार रूपी रोग को समूल नष्ट करने में रस की औषधि की भांति जो कथा सारांश हो उससे ही झटपट हम लोगों को सुनाइए। क्या सुनाइए? जब शौनक आदि महर्षियों ने इस प्रकार प्रश्न किया तो हाथ जोड़कर सूत जी बोले। उनको सुनाना नहीं था, जिनको नहीं सुनाना है उनसे कह रहे हैं आप सुनाइए, है ना। तो हाथ जोड़ करके बोले, अज्ञानतिमिरान्धानां नेत्रदान परायण वद शीघ्रं कथासारं भवरोगैरसायनं हरिलीला रसोपेतम परमानंद कारणम एवं पृष्ठा शौनकाद्य श्रोता प्रोवाच प्रांजलि। सूत जी ने कहा, हे समस्त मुनिवरों, जो मनोहारी कथा है उसका वर्णन कर रहा हूँ। कैसी है? जो मनोहारी कथा है उसका वर्णन कर रहा हूँ, उसे सुनिए, है ना। तो वो बताते हैं सूत जी, शृण्वन्तु मुनिः सर्वे मदुक्तं तु मनोहरम आदावहं गतो विप्रास तीर्थम पुष्कर संगीतम। तो सूत जो है अपना पूरा वर्णन करते हैं कि मैं अनेक तीर्थों में घूमता घामता गया और गंगा जी के किनारे देखा मैंने कि बहुत से ऋषि मुनि एकत्र हुए हैं और वहीं पर व्यास जी के पुत्र महातेजस्वी सुखदेव जी आए और 16 वर्षीय सुखदेव जी जो है वहाँ जब पहुँचे तो परीक्षित महाराज को जो है उन्होंने श्रीमद् भागवती कथा सुनाई। उसे सुनकर राजा की मोक्ष प्राप्ति को भी मैंने देखा। इसके बाद नैमिषारण्य में यज्ञ करने के लिए ब्रह्मर्षियों के दर्शन करने के लिए मैं आया हूँ और यहाँ आप लोगों के दर्शन करके मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। तो ऋषियों ने कहा, हे साधु, दूसरी बातों को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की कथा जो आपने श्रवण की है उस अपूर्व कथा को हम लोगों से कहिए। साधो वार्तांतरम त्यक्त्वा श्रुता पूर्वम वदस्सुनः कृष्णद्वैपायन मुखात् यच्छ्रुतं तत्प्रसादतः। सार के भी सार का सारांश क्या सुनाइए? सार के भी सार का सारांश चित्त को आह्लादित करने वाली अमृत से भी बढ़कर पुण्यदायिनी कथा का हम लोगों को पान कराइए। तो कैसा प्रश्न है? सारात् सारतराम पुण्याम कथाम आत्म प्रसादनी पायस्व महाभाग सुधाधिकतराम पराम। तो सूत जी ने कहा कि आप लोग श्रेष्ठ व्यक्ति मुझसे पूछ रहे हैं, वेद व्यास जी के मुखारबिंद से जो कुछ मैंने सुना है अपने ज्ञान के अनुसार आप लोगों से कहूँगा। अब एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी नर नारायण के आश्रम में गए। बता रहे नारद जी नर नारायण के आश्रम में गए और वहाँ पर उन्होंने नमस्कार किया और उन्होंने कहा कि सतयुग में तो बड़ी व्यवस्था थी धर्म की, लेकिन कलयुग में जितने प्राणी हैं सब विषय भोग में लिप्त रहने वाले हैं। उनका मन सर्वदा अपनी स्त्री, अपने पुत्र, अपने भवन में लगा रहता है। तो ऐसे प्राणियों का जिससे भला हो और मेरा भी जिससे कल्याण हो, ऐसा वैसा सोचकर आप बताइए। तो सूत जी जो कथा सुना रहे हैं वो कौन सी कथा है? जो नारद जी ने पूछी नर नारायण ऋषि से। और नारद जी कह रहे हैं
कि आपके मुख से सुनने की अभिलाषा से मैं ब्रह्मलोक से आया हूं। नारद जी कह रहे हैं मैं ब्रह्मलोक से आया हूं आपके मुख से सुनने की अभिलाषा से। हाँ, इसलिए लोक कल्याण की भावना से इस समय आप कथा का सारांश मात्र कहिए, जिसके सुनने मात्र से ही व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। तो मतलब कहने का ये कथा जो पुरुषोत्तम का महात्म्य है, ये सामान्य कथा नहीं है। कैसे समय में कैसी जिज्ञासा के साथ जब प्रश्न किया गया तो कथा हुई, है ना। तो पुरुषोत्तम का महात्म्य बहुत बढ़कर है, बहुत बढ़कर के है। तो हम लोग जितना सुन रहे उतना ही कम है। अभी समय बहुत कम रह गया है पुरुषोत्तम मास का, तो हम लोगों को जो है इसमें मन लगाना चाहिए। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।